क्या पश्चिम बंगाल में वोट चोरी का नया खुला खेल शुरू हो चुका है? यह हम नहीं कह रहे हैं, टीएमसी कह रही है। टीएमसी बता रही है कि चुनाव आयोग और भाजपा साथ मिलकर काम कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता ढूंढ ढूंढ कर नए वोटर्स को लेकर आ रहे हैं। पहले आपने कहानी सुनी होगी कि वोटर्स को नाम कटवाए जाते हैं, उनके नाम कटवा दिए जाते हैं और जो एग्जिस्टिंग वोटर हैं उन्हें चुन चुनकर वोट डालने से रोका जाता है। लेकिन अब कहानी उल्टी नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि नए वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। कहां से लेकर आ रहे हैं नए वोटर, इसके बारे में बताएंगे। और टीएमसी क्या क्या इल्जाम लगा रही है और किस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव आयोग का, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। टीएमसी ने बड़े इल्जाम लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक बैनर्जी ने खुलकर यह बात कही है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, नए वोटर्स को जोड़ने में लगे हुए हैं। ये नए वोटर्स कितनी संख्या में? चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एक बार में, एक दिन में कोई एक बीएलए 50 से ज्यादा नए वोटर्स को जुड़वाने का फॉर्म 6 जमा नहीं कर सकता। यह नियम है। लेकिन टीएमसी का आरोप यह है कि यह बीएलए एक दिन में 25 से 30 हजार नए वोटर्स को जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर रही है और बल्क में यह गड्डी की गड्डी जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचाई जा रही है। नियम क्या है? नियम है कि जो बीएलए होता है वो एक बार में करीबन 50 फॉर्म ही बीएलओ को जाकर जमा कर सकता है। बीएलओ कौन होते हैं? बीएलओ कोई सरकारी अधिकारी जो गांव में, शहरों में, अलग अलग जगहों में काम करते हैं। ज्यादातर सिचुएशंस में ये अधिकारी सरकारी टीचर होते हैं। कोई भी एक सरकारी ऑफिसर बीएलओ हो सकता है। लेकिन इसके और भी तरीके हैं। नए वोटर को जोड़ने के लिए या तो वोटर डायरेक्टली खुद बीएलओ के पास जाकर फॉर्म 6 भर सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर बीएलओ के जरिए आ सकते हैं, या चुनाव आयोग के ऑफिस में जाकर आप ये फॉर्म जमा करवा सकते हैं। लेकिन एक बार में 30-30 हजार वोटर नए कहां से पैदा हो जाते हैं? ये बात हमको समझ नहीं आ रही, और वो भी उस राज्य में जिस राज्य में ऑलरेडी एसआईआर हो चुकी है। एसआईआर का पर्पस क्या था? सही वोटर्स को चुनना, सही वोटर को ढूंढना और उसे इलेक्टोरल रोल में जोड़ना। और जो गलत वोटर है, यानी कि वो वोटर या तो जिसका वोट एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड है, या तो वो वोटर जिसकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन फिर भी उसका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल है, या फिर वो वोटर जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहा है। इन तीन तरीके के लोगों को जो चिन्हित किया जाना था और जो लोग वोटर लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं है उनको जोड़ा जाना था। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वोटर लिस्ट भी सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं नए नए वोटर्स को जुड़वाने के लिए। ये वोटर कहां से आ रहे हैं? ये वोटर आ रहे हैं बिहार से, ये वोटर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से और अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों से। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता, तमाम टीएमसी के नेता, सांसद, विधायक सभी लोग कह रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आप बंगाल आइए और अपना नाम जो है वो वोटर लिस्ट में शामिल करवाइए। इससे पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब ये बात कह चुके हैं कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा जगह वोट नहीं डाल सकता, ये गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है। तो फिर एक व्यक्ति किसी और राज्य से बुलाकर किसी और राज्य में वोट कैसे डलवाया जा सकता है? चलिए ये बात भी ठीक है, लेकिन नए वोटर का फॉर्म, यानी कि कोई जो फॉर्म 6 इस्तेमाल करता है वो ऐसा व्यक्ति होता है वो जो कि आज तक जिसने कोई वोट ही नहीं डाला। मान लीजिए अगर मेरा कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं है, मैं वोटर रोल में एनरोल्ड नहीं हूं, तो फिर मैं फॉर्म 6 का इस्तेमाल करूंगा। और अगर मान लीजिए मैं दिल्ली का रहवासी हूं और यहां पर मेरा वोटर रजिस्टर्ड है और मैं बंगाल शिफ्ट हो जाता हूं, तो बंगाल में जाके मैं नए वोटर का फॉर्म थोड़ा ही भरूंगा, हम वोट शिफ्ट होने का फॉर्म भरेंगे। लेकिन नए वोटर के तौर पर यह फर्जी वोटरों की भीड़ खड़ी की जा रही है, ऐसा इल्जाम
टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी, ये तमाम लगा रहे हैं और सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर यह इल्जाम है कि वो ये सब होने दे रहा है। इससे पहले पूरे देश को लगता था कि मशीनों के जरिए चुनाव में हेराफेरी करवाई जाती है, लेकिन नहीं, नया तरीका है। इस तरीके से भी हेराफेरी करवाई जा सकती है। अब जरा सोचिए, किसी भी एक विधानसभा में करीबन 5,000 से 6,000, 7,000 वोटर अगर बढ़ा दिए जाएं तो फिर चुनाव का नतीजा इधर से उधर पलटना बहुत ही आसान हो जाएगा और पश्चिम बंगाल में ऐसा करना लगभग मुमकिन भी है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि ममता बनर्जी को इस सत्ता से बाहर कर दिया जाए और खुद की सरकार बना ली जाए, और वे अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े नंबर तक पहुंच भी गए थे। भारतीय जनता पार्टी करीबन 70 से 77 विधायक इस वक्त पश्चिम बंगाल में होल्ड करती है और टीएमसी इस वक्त 223 विधायक होल्ड करती है। और इन दोनों ही पार्टी के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा आपको सीटों के लिहाज से लग सकता है, लेकिन पर सीट पर मार्जिन लगभग उतना ही है जितना हमने आपको इस वीडियो में पहले बताया है। अगर 5 से 7 हजार वोटर हर सीट पर बढ़ा दिए जाए तो फिर बीजेपी का जीतना लगभग तय माना जा सकता है। और अगर यह इल्जाम सही है, अगर इस इल्जाम में कोई दम है, तो फिर अभिषेक बनर्जी लगभग उस कोड को क्रैक कर चुके हैं जो बीजेपी इस वक्त चुनाव में करना चाह रही है। अगर यह बात सच है तो अभिषेक बनर्जी गलत भी साबित हो सकते हैं। अभिषेक बनर्जी भी एक पॉलिटिशियन है, चुनाव जीतना चाहते हैं और इस पूरे चुनाव में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग का कंट्रोल फिलहाल के लिए पश्चिम बंगाल पर है और चुनाव अनाउंस हो चुके हैं और लिहाजा सारी ताकत अब चुनाव आयोग के हाथ में है, वही सरकार चला रहे हैं। करीबन 250 से 300 अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, इसमें आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं, इसमें वो तमाम अधिकारी शामिल हैं जो कि चुनाव प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन ठीक चुनाव से पहले उनके तबादले कर दिए गए हैं। और चुनाव आयोग का इसमें मानना यह है कि चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये तबादले किए गए हैं और लगभग हर राज्य में चुनाव आयोग ऐसा ही करता है। बिहार में जब चुनाव हुए तब भी अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले हुए, उत्तर प्रदेश में तबादले हुए, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में बड़े तबादले होते हैं और लगभग इन अधिकारियों के हाथ में वो ताकत होती है। अगर ये बेईमान हो जाएं तो फिर कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो कि चुनाव निष्पक्षता से करवा सके। लिहाजा चुनाव आयोग एक तरफ तो तबादले कर रहा है कि उन्हें चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखनी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर यह इल्जाम लग रहा है कि वे 30,000 नए वोटर्स को एनरोल करवा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने वीडियो जारी किया है, वीडियो में बड़ी संख्या में फॉर्म 6 दिखाई दे रहा है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि भाई साहब ये वोटर कहां से आ रहे हैं? क्या बीजेपी शासित राज्यों से ये वोटर मंगवाए जा रहे हैं? क्या अलग अलग राज्यों से लाकर अपने समर्थकों को बंगाल में वोटर बना के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? और चुनाव आयोग इसमें क्या कर रहा है? ज्ञानेश कुमार इसमें क्या कर रहे हैं? अगर यह खबर ज्ञानेश कुमार तक पहुंची है तो उन्होंने क्या एक्शन लिया है? क्या इसका जवाब कभी भी भारत की जनता को मिल पाएगा? क्या इसका जवाब भी मिल पाएगा कि जो भरोसा हम चुनाव आयोग पर करते हैं वो भरोसा वो मेंटेन करने लायक हैं? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तब तो ज्ञानेश कुमार जवाब ठीक से नहीं देते। जब पूछा जाता है कि आप स्ट्रांग रूम की वीडियो क्यों नहीं देते हैं, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देते हैं, जब पूछा जाता है कि आप पोलिंग बूथ्स की वीडियो क्यों नहीं देते हैं, तब बहन बेटियों का, मां बहनों का हवाला दिया जाता है कि हम उनका वीडियो कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं। जब पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा जगह वोट नहीं दे सकता, तब तो वो बड़ी कानून की बातें करते हैं। तो फिर क्या इस मामले में चुनाव आयोग को एक गहन जांच नहीं करनी चाहिए थी कि जिस राज्य में एसआईआर हो चुका है उस राज्य में ये 30,000 वोटर कहां से पैदा हो गए? या तो चुनाव आयोग ने अपनी एसआईआर ठीक से नहीं की या फिर भारतीय जनता पार्टी
गलत तरीके से वोटर्स को शामिल करवा रही है। अगर इन दोनों में से कोई एक तीसरी सिचुएशन है भी, तो क्या यह सिचुएशन चुनाव आयोग को जनता के सामने नहीं रखनी चाहिए? आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।